दहशतगर्दों की इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमन सबूताश करने की हर कोशिश सख्ती से नाकाम बना देंगे। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों के लीडरों का खात्मा यकीनी बनाया। दुश्मन भारी नुकसान उठाता रहा है। आर्मी चीफ का आज़म जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा फितना ख्वारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमायां कामयाबियां हासिल की। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर भी शरीक थे। जनरल आसिम मुनीर की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में 8 निकाती एजेंडे ज़ेर बहस आएगा। वफाकी इदारों में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा के मातहत करने और नॉर्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। पंद्रह 20 दिन पहले कहते थे हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब क्यों बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें। उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। PTI वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, कहते हैं हम बा इख्तियार नहीं तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा छोड़े मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। हमें कहा जाता है कि मुज़ाकरात के खिलाफ है, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ है। ये ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे। हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हमें बेख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात ना करें। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में हंगामा, शोर शराबा, हू करके वज़ीर आज़म की नकल भी उतारी। ऑपोजिशन अरकान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर हंगामा शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गए। अगर वो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे लेके आते हैं, जो भी सूरत हाल होगी, हमारी 7-8 जमातें हैं मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी है, MQM है, BNP है, PMLQ है, PMLZ है, तहरीक इस्तेकाम है, तो ये सारे लोग मिलके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। PTI मुतालबात पेश करती है तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी पार्टियों के साथ गुफ्तगू करना होती है। PTI को मालूम है बानी की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI हमारे दरवाजे पर आ गई है तो फिर हम पर भी भरोसा करें। शेख वकास ने कहा 16 जनवरी की मीटिंग के बाद अगर कमीशन नहीं बना तो चौथी मीटिंग में मैनी वहीं ठहरेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमने शुरू से वाज़े किया 2 मुतालबात हैं, ताख़ीर हुकूमत की तरफ से हुई। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। फैसला अब जुम्मा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क से 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूँ। बानी PTI को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज इतनी जल्दी कैसे चले गए? बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थी। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। साहबजादा हामिद रजा ने कहा फैसले में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। बानी PTI और अहलिया केस में बेनिफिशरी नहीं है। असद कैसर ने कहा ऐसा तासुर आ रहा है कि मातहत अदालतें दबाव में हैं। हुकूमती रहनुमा साजिशों में मसरूफ है। अलीमा खानम बोली हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए।
लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। मुल्जिमान गुज़श्ता रोज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए मुआफ किए। काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गए। फैसला आज हो या कल, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरे अदालत में ही ना पहुंच सके। सजा होगी, अच्छा। गारंटीड सजा होगी। ये मैंने कल तो नहीं कहा, ये मैंने 2.5 साल पहले भी नहीं कहा, मैंने 3.5 साल पहले कैबिनेट में, आपको याद होगा, हाँ। मैंने कैबिनेट में कहा। ये इतने लोगों को रिहाई क्यों मिल गई? तो 9 मई वालों को भाई अगर तो मेरिट पे किसी के टाइम हो गया था पूरा, कोई इनोसेंट है तो क्या जो इनोसेंट होगा उसको भी रगड़ देंगे, जो नहीं इनोसेंट होगा उसको भी रगड़ देंगे? तो नहीं है ना। अगर इंसाफ हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंसाफ हो रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के बावजूद लोगों को बरी किया गया तो तारीफ करनी चाहिए। 190 बिलियन पाउंड 9 मई 26 नवंबर के केसेस हकीकत में मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है, सजा तो मिलेगी। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ के ज़ाती तौर पर ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। SIFC को आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं, जो बेहतरीन काम कर रही है। हुकूमत कुछ क्रेडिट ले रही है तो लेने दे, उसमें गलत क्या है। 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरियां होंगी। पाकिस्तान के लिए टेक ऑफ का साल होगा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात बिल्कुल शुरू होंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद होंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत 2014 के धरनों पर चली जाएगी। पाकिस्तान के दीगर सूबे सिंध की कामयाबी को फॉलो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ इनकलाबी इक़दामात कर रही है। आलमी सतह पर सिंध की कामयाबियों को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन बच्चों की अमवात पर सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध में ज़िले सतह पर चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सेंटर खोले गए हैं। ख्वाहिश है कि हर ज़िले में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सहूलत दें। सिंध का NICBD पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बिलावल भुट्टो ने टेली मेडिसिन कंट्रोल रूम का दौरा किया, फ़ोन और वीडियो सिस्टम का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठिकानों, असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे, फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कुरम में बंकर्स की मिसमारी का मरहलावार आगाज, जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर जिला कुरम, बालिशखेल और खारकले में मुखालिफिन का एक बंकर मिसमार कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं ग्रैंड अमन, जिरगा और मकामी अमन कमेटियों की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंकर्स मिसमार किए। एपेक्स कमेटी और अमन माहिदे की रोशनी में तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। जिरगे के तमाम फैसलों पर मिनोअन अमल होगा। कराची के इलाके लांढी नंबर 6 में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग से हमीद नामी शख्स सीने में गोली लगी। मकतूल हमीद दुल्हे का रिश्तेदार और एक ही महल्ले में रहते हैं। जाए वकुआ पर पहुंचे तो शादी की तकरीब वाले घर को ताला लगाए हुए थे। पुलिस ने मुतादिद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वफाकी हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला।
कौमी असम्बली में इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया चंद हफ्तों में कानून साजी के साथ फैसले भी नजर आएंगे। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कायम खुसूसी अदालतें ये मुकदमे सुनेंगी। स्टार खिलाड़ियों की भरमार, PSL 10 का एक्शन होगा धमाकेदार। डैरल मिचेल, मैथ्यू शॉ, चिपमैन और एलन जैसे खतरनाक बैटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। कोयटा ने फहीम अशरफ और चिपमैन को प्लेटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रिस्टवेल का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने कैडमोर और बोश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आसिफ अली को लाहौर ने सिल्वर कैटेगरी में चुना। तमाम टीमों ने प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब किए। 20-20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। वॉर्नर की मारधाड़, मिलने की रफ्तार। कराची के शेर सीजन 10 में हरीफों के शिकार को तैयार। PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने भी 20 रुकनी तगड़ा स्क्वाड बना लिया। T20 स्पेशलिस्ट डेविड वॉर्नर पहली बार PSL में बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। प्लेटिनम कैटेगरी में आदम मिलने और अब्बास आफरीदी शामिल। डायमंड में खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स विंस हिस्सा बने। गोल्ड में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान न्याजी मौजूद। इरफात मिनहास, टिम साइफर, जाहिद महमूद, लिटन दास और मीर हमजा सिल्वर कैटेगरी में शामिल। इमर्जिंग में किंग्स ने फवाद अली और रियाजुल्लाह का इंतखाब किया। केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमैर बिन यूसुफ और मिर्जा मामून को सप्लीमेंट्री में चुना गया। PCB की जानिब से HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग के लिए लाहौर के खूबसूरत हुजूरी बाग में शानदार इंतजामात, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के नाकिस इंतजामात ने मेज़बान की मेहनत पर पानी फेर दिया। टीवी प्रोडक्शन का मयार इंतहाई नाकिस रहा। प्रोग्राम के मेज़बान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी एक तो कभी दूसरा मसला, बार बार माइक ना चलने की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ी। माजी में PSL की टीवी प्रोडक्शन शानदार रही, जिसको कई मुल्कों ने कॉपी किया। PSL 10 की टीवी प्रोडक्शन देखने वालों के लिए मायूसी का बाइस बनी। गोल्ड कैटेगरी का ऐलान। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से मुल्तान सुल्तान्स ने अपने खिलाड़ियों के इंतखाब का ऐलान स्टार एथलीट अरशद नदीम से करवाया। PSL की तारीख में पहली बार फैंस चॉइस अवार्ड्स का ऐलान। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, शाहीन आशा अफरीदी बेहतरीन गेंदबाज करार। बेस्ट ऑलराउंडर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड शादाब खान को मिला। बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स का एजाज जेसन रॉय ने हासिल किया। डैरन समी आइकन ऑफ PSL का अवार्ड जीते। तमाम पहलू देख बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद कहते हैं वॉर्नर को टीम में शामिल करने का फैसला टॉप ऑर्डर मुस्तहकम बनाने के लिए किया। इरफान खान न्याजी बोले कोशिश होती है हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करूं, अपनी फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पटारू के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की तालीमी, समाजी और इक्तिसादी तरक्की में कैडेट कॉलेज की कामयाबियों और अहम किरदार को सराहा। सदर ने इजलास से खिताब में कहा कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करूँगा। मुख्तलिफ शोबों में मुल्की इंसानी वसाइल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तालीम के जदीद तरीके नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। तलबा में घुल मिल गई। तलबा ने मिली नगमे पेश किए। मरियम नवाज ने खुद मिली नगमा पेश करने वाले बच्चों का वीडियो क्लिप बनाया। वज़ीर आला ने तिलावत कुरान पाक और हदिया इनात पेश करने वाली तालिबा को गले लगाया। वज़ीर आला को बहावलपुर की रिवायती चुनरी पेश की गई। बच्चियों ने ब्रेसलेट की चेन और दीगर तोहफे भी दिए। और मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। कराची में भी ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी।
जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध में धुंध, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, स्वात और मरी में मौसम शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता रोज़ स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -11, गुपिस अस्तोर में -10, लेह में -9, गिलगित कालाम में -7, बगरोट हुंजा में -6, दीर और चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।